ये आज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क करते हैं लोग, उनको क्या चाहिए नॉलेज, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारा जो एग्ज़ाम होता है ये उस एडमिनिस्ट्रेटिव की कुर्सी को हासिल करने के लिए होता है, लेकिन उस एडमिनिस्ट्रेटिव की कुर्सी हासिल करने के बाद मैनेजमेंट किस तरह करे उसकी पढ़ाई नहीं होती है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सी गड़बड़ी हो जाती है, और जो आदमी वहाँ पर कुर्सी पर पहुँचता है वो फिर अपनी कुर्सी के ज़रिए से मनमानी करना शुरू कर देता है, जिससे हमारा लॉ एंड ऑर्डर, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी समाजी व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो ये सिर्फ अपने आप को हिंदू बोलने वाले या अपने आप को मुस्लिम बोलने वाले या ईसाई बोलने वालों के साथ नहीं होता है, बल्कि ये हर जगह हो रहा है। अभी आप देखेंगे गल्फ़ जो है पूरा मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, और जो एशिया है वो दूसरे मज़हब के मानने वालों का क्षेत्र है। लेकिन वहाँ पर भी आदमी कुर्सी पर पहुँचता है, कुर्सी पर पहुँचने के बाद अपनी मनमानी शुरू करता है। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह परफॉर्म हो उसकी पढ़ाई नहीं होती है, जिसकी वजह से ये गैप बना हुआ है। तो इसी गैप को पूरा करने के लिए हमने इंडिया की गवर्नमेंट, यूएसए की गवर्नमेंट और यूके की गवर्नमेंट में एक अपील दर्ज की है, जिसमें मैनेजमेंट किस तरह हो उसकी भी पढ़ाई हो। मैनेजमेंट और वहाँ पर केस स्टडी हो कि इस तरह का मामला आए तो क्या करना चाहिए, इस तरह का मामला आए तो क्या करना चाहिए। देखिए, ईश्वर ने इंसान को मैनेजमेंट सिखाने के लिए हर बार अलग अलग ज़मानों में सेम चीज़ सिखाई है। जैसा कि आप यहाँ पर अरबी में एक दुआ देख रहे हैं, अल्लाहुम्मा अफ्ताली अबवाब रहमतिका, ए अल्लाह हमारे लिए तू खोल दे रहमत के दरवाज़े। ये मस्जिद के अंदर की जाने की दुआ है, और मस्जिद के बाहर आने की दुआ क्या है कि अल्लाह हमारे लिए तू फजल, हमारे पे फजल कर। देखिए, मस्जिद के अंदर के जाने की दुआ है रहमत, और रहमत का जो मेन टैग है उर्दू में या हिंदी में वो है आज़ादी, जिसको हम फ्रीडम कहते हैं। यानी कि ईश्वर हमें ये कह रहा है कि तुम्हारी आज़ादी पॉसिबल नहीं है, तुम बाज़ारों में आज़ादी ढूंढ रहे हो। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि एक बंदा जो है गाड़ी चलाता है, गाड़ी खरीदता है, और जब वो गाड़ी आड़े तिड़े चलाता है और उससे कोई सवाल करता है कि भैया आप गाड़ी कैसे चला रहे हो, आप गाड़ी से दूसरों को नुकसान होगा, तो वो कहता है कि भैया मेरी बॉडी, मेरे पैसे और ये मेरी गाड़ी, अब मैं अपनी मर्ज़ी से चाहूँ जिस तरह भी चलाऊँ, आपको क्या तकलीफ़ है। तो यहाँ पर ये बात आपको समझना है कि ये जुमला अपने आप में दुरुस्त जुमला है, लेकिन क्योंकि हम अकेले तो प्लेनेट में नहीं रह रहे हैं, हमारे साथ दूसरे भी इंसान रह रहे हैं, तो उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंसान जिस तरह की आज़ादी सोचता है, उस तरह की आज़ादी मस्जिद के बाहर, मंदिर के बाहर, चर्च के बाहर नहीं है। बिल्कुल मंदिर के बाहर, चर्च के बाहर या फिर मस्जिद के बाहर आपको एक हिसाब से ही चलना होगा। यानी कि आप फ्री है, लेकिन डोम के अंदर फ्री है। डोम कहते हैं एक गुम्मद को, और उसका एक अपना एरिया होता है।
तो उस एरिए के हिसाब से कानूनन जो चलोगे वो वैसा चलना होगा, आपको अपनी मर्जी नहीं चला सकते। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो कीड़ा आज़ादी का जो आपके अंदर घुसा हुआ है, ये हकीकत में देखिए ये एक कीड़ा है इंसानों के अंदर, क्योंकि इंसानों की जो सोच है वो जन्नत वाली है, और जन्नत की कोई बाउंड्री नहीं है, जन्नत की कोई लिमिट नहीं है। और इंसानों की जो बॉडी है वो ज़मीन वाली है, जिसकी हर चीज़ में लिमिट है। अगर आप नमक ज़्यादा खाते हो तो नुकसान है, अगर आप नमक कम खाते हो तो नुकसान है, अगर आप नकली शक्कर खाते हो तो नुकसान है, अगर आप शक्कर ज़्यादा खाते हो तो नुकसान है, कम खाते हो तो नुकसान है। इसी तरह हर चीज़ इंसान की जो बॉडी है वो एक हिसाब से है। जैसे कि अगर आप कैल्शियम ज़्यादा खाते हो तो नुकसान है, कम खाते हो तो नुकसान है। तो आपको हर चीज़ में एक हिसाब किताब चलाना होगा, तो आपको आज़ाद नहीं हो। देखिए ये जो आज़ादी का कीड़ा हमारे अंदर डाला गया है वो जन्नत को महसूस करने के लिए डाला गया है, बल्कि ज़मीन को महसूस करने के लिए नहीं। इसीलिए जन्नत को महसूस करने के लिए ही ईश्वर हमें ये कहता है कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी आपको वहाँ नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये बॉडी खुद एक कैद खाना है। बॉडी क्या है? बॉडी खुद एक कैद खाना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब हाईटेक और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में आपने देखा होगा कि अमेरिका में लोग जेल में नहीं ले जाते हैं पुलिस वाले। वो क्या करते हैं, आपको एक शर्ट पहनने के लिए कहेंगे या टी शर्ट पहनने के लिए कहेंगे, और कहेंगे कि ये आपको हर वक्त पहने रखना है। और वो टी शर्ट जो है वो खुद ब खुद एक डिवाइस है, टेक्निकल डिवाइस है, जो इंसान की हरकतें हर वक्त जो है वो पुलिस वालों को पता रहती है, और उस हरकतों की वो बाउंड्री लगा देंगे। जैसा कि वो कहेंगे कि आपको गुस्सा ज़्यादा नहीं करना है, आपको हंसना नहीं है। अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपके 1 हफ्ता और बढ़ जाएगा, अगर आप ज़्यादा हंसेंगे तो भी आपका 1 हफ्ता और बढ़ जाएगा। तो उसी तरह ये जो बॉडी है ये खुद अपने आप में एक कैद खाना है। आपने देखा होगा, आपको दिन में कम से कम एक बार, और कम से कम एक बार नंबर 2 यानी कि संडास करना पड़ता है, जो हर एक समझदार इंसान के लिए नापसंदीदा काम है, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि आप संडास करोगे तो ही आप जिंदा रहोगे। अगर आपने संडास को रोक दिया या संडास खुद रुक गई तो भी आप मौत की तरफ जाओगे। तो इसी तरह आपको पेशाब करना पड़ता है, क्योंकि ये कैद खाना है। एक सोची समझी फिजिकल डिवाइस आपके बॉडी के ज़रिए से आपके अंदर डाली गई है। तो आपको जैसा कि खाना खाना ही है, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो भी आप ज़िंदा नहीं रहोगे। चाहे वो बुरा काम करने वाला हो, चाहे वो अच्छा काम करने वाला हो, चाहे वो कुछ भी करने वाला हो, खाना तो सभी को खाना है। तो यहाँ पर ये जो दुआ है, ये दुआ ये बताती है कि आज़ादी आपको सिर्फ मस्जिद के अंदर मिलेगी, मंदिर के अंदर मिलेगी, चर्च के अंदर मिलेगी आपको आज़ादी। तो एक इंसान ईश्वर से ये कह रहा है कि हे ईश्वर, आज़ादी के दरवाजे मेरे लिए खोल दे। देखिए लफ्ज़ भी क्या ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया है कि ए हमारे रब, यानी कि ए इंसानों के रब। अल्लाहुम्मा जो है ये जमा का सीगा है, यानी कि ए इंसानों के रब, तू हमारे लिए आज़ादी के दरवाज़ों खोल दे, यानी कि अबवाब, यानी कि जमा और ख़ास। अच्छा, फिर जब मंदिर, मस्जिद या चर्च के बाहर आते हैं तो वहाँ पर देखिए क्या दुआ है। अब अल्लाह ताला से, ईश्वर से, गॉड से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें
हम तेरे पे यानी कि हम तेरे को सवाल करते हैं कि हमें तू फजल दे। ठीक है, फजल कहते हैं, खास करके फजल में सब में बड़ा फजल है इकोनॉमिकल फजल, माशी फजल। तो यहाँ पर क्या पता चलता है, यहाँ पर ये पता चलता है कि जो ये दुनिया है ये माशी चक्रव्यूह से बनी बूंदी गई है। यानी कि दुनिया एक इकोनॉमिकल सरकमस्टेंसेस, एक इकोनॉमिकल चेन है। अब जिसकी पास ज़्यादा इकोनॉमिकल पावर होंगे वो ज़्यादा होगा, उसकी ज़्यादा इज्जत होगी क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को पाल रहा होगा। जिसके पास कम इकोनॉमिकल होगा तो वो कम लोग उसकी इज्जत करेंगे, कम लोग उसको पाल रहे होंगे। तो यहाँ पर ईश्वर हमें ये बताता है कि इकोनॉमिकल जस्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इकोनॉमिकल जस्टिफिकेशन के लिए, इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए इंडियन पुलिस सर्विसेज है, और इसी तरह इंडियन मिलिट्री सर्विसेज है ये इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए। तो हमारे पूर्वजों ने और हमारे नेताओं ने, जिसमें आप कुछ नेताओं के नाम जानते हैं और कुछ के नहीं जानते, लेकिन सब नेताओं ने मिलकर हमें ये एक इकोनॉमिकल जस्टिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है इंडिया के ज़रिए से। तो अब हम ये इकोनॉमिकल जस्टिस को बरकरार रखें। तो हम ये एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, इस एग्ज़ाम के ज़रिए से हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तक पहुंचेंगे, उस कुर्सी तक पहुंचेंगे, और उस कुर्सी के पहुंचने के बाद हम इकोनॉमिकल जस्टिस करेंगे इंसानों के दरमियान में। क्योंकि ये जो ज़मीन है, देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है इंडिया जिसको कहते हैं, ये हमें ऐसे ही हासिल नहीं हुआ है। लाखों करोड़ों शहीदों के बाद ये हासिल हुआ है। क्योंकि जब यहाँ पर ब्रिटिश के जो आलमबरदार लोग जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत सच्चे दिल वाले लोग हैं, तो इनको मैनिपुलेट करके इनको हम इनसे इनकी दौलत चोरी कर सकते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने, जो कि मुस्लिम समाज में भी थे, हिंदू समाज में भी थे, ईसाइयों समाज में भी थे, ये सब हमारे पूर्वज हैं। इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी उन चोरों को भगाने के लिए, और फिर हमें एक इंडिया के नाम से एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहां पर हमें इकोनॉमिकल जस्टिस करना है। तो मेरे शागिर्दों, ये आप ध्यान में रखना कि ईश्वर ने आपको ये जिम्मेदारी दी है इकोनॉमिकल जस्टिस करने की। अगर आप इकोनॉमिकल जस्टिस नहीं करोगे तो आप हमारे करोड़ों पूर्वजों की जो शहादत, यानी कि जिन्होंने जान दिया, उनकी कुर्बानी को आप बेकार कर रहे हो, और बेकार करने के साथ साथ आप उस ब्रिटिश राज के अंग्रेज़ों के वंशज बन रहे हो, यानी कि शैतान की तरफ जा रहे हो। तो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन था, और इस पर किसी को अगर सवाल करना है तो हमसे रब्ता कीजिए। देखिए आज जो ज़रूरी है हमारी समाज में वो है इकोनॉमिकल जस्टिस, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम इंसान एक माँ बाप की औलाद है, जिसको संस्कृत में शंकर कहते हैं, अरबी में आदम कहते हैं। सारे इंसान एक है। तो चलिए आइए सब मिलकर ये संकल्प करें कि जब हम IAS की कुर्सी, IPS की कुर्सी या फिर किसी और गवर्नमेंट की कुर्सी पर पहुंचेंगे तो हम इकोनॉमिकल जस्टिस करेंगे इंसानों के दरमियान में और अपने देशवासियों के दरमियान में।